नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की खबर अफवाह, गडकरी ने किया खंडन। आज सुबह से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर यह खबर तेजी से फैल रही थी कि 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों से भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नए नियमों के तहत दोपहिया चालकों को फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा और उल्लंघन पर 2000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन सभी खबरों का स्पष्ट खंडन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। गडकरी ने साफ किया कि दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से पहले की तरह ही पूरी छूट जारी होगी। इस तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी उन्होंने की। झारखंड में 2 साल बाद फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, महिलाओं की भागीदारी रही खास। 2 साल के अंतराल के बाद झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लगभग 4 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र वितरित किए गए। इसमें 32 बड़े ट्रैक्टर, 2 मिनी ट्रैक्टर, 2 सोलार पंप सेट और 55 नॉर्मल पंप सेट लाभुकों को प्रदान किए गए। खास बात यह रही कि योजना में महिला समूहों की भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा। महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री नेहा तिर्की ने किया। उन्होंने कहा, यह योजना किसानों को मजदूर से व्यापारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। मंत्री ने बिचौलियों से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर ऑनलाइन भुगतान ना करे। सरकार बड़े ट्रैक्टर पर 50% और मिनी ट्रैक्टर पर 80% सब्सिडी दे रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुकों को एस्क्रो अकाउंट में अंशदान जमा करना होगा। मंत्री ने बताया कि किसान समृद्धि योजना के तहत अब तक 2100 किसानों को लाभ मिल चुका है और 8000 को और जोड़ा जाएगा। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए लेखा लिपिक, एसीबी की कार्रवाई। लोहरदगा में भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी रांची की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में पदस्थापित लेखा लिपिक वरुण कुमार को 5000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जुड़िया लोहरदगा निवासी ठेकेदार सफेजुल अंसारी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उन्होंने अरकोसा नवाटोली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत और पेंटिंग का कार्य किया था। कुल लागत 3,62,321.93 रुपए में से 58,721 रुपए की ही भुगतान हुआ था। बाकी राशि के भुगतान के लिए कहने पर वरुण कुमार ने 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी ने शिकायत की जांच कर आरोपी को सही पाया और 26 जून 2025 को ट्रैप कार्रवाई करते हुए वरुण कुमार को रिश्वत लेते धर दबोचा। मामले में आगे की जांच जारी है। जमशेदपुर में इंस्टाग्राम बाइकर्स गैंग का भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार, देसी कट्टा और चोरी की गाड़ियां बरामद। जमशेदपुर शहर में रफ ड्राइविंग और अपराध की घटनाओं से जुड़े इंस्टाग्राम गैंग एक्सएनआर स्मार्टी डैश नाइट राइडर्स का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। सिद्धगोरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंग के 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल, एक चोरी की मारुति कार और एक बाइक बरामद की गई है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि ये युवक इंस्टाग्राम पर गैंग बनाकर शहर में रफ ड्राइविंग करते थे और इसी आड़ में छिनतई, धमकी और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 4 आरोपियों पर पहले से चोरी, छिनतई और हत्या के मामले दर्ज है। छापेमारी टीम का नेतृत्व डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद ने किया, जिसमें सिद्धगोरा थाना प्रभारी गुलाम रबानी खान और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। एसपी ने युवाओं से अपील की है कि ऐसे आपराधिक गैंग से दूर रहे, वरना कानून सख्त कार्रवाई करेगा। पेसा नियमावली लागू नहीं करने पर मुख्य सचिव व सचिव को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस। पेसा एक्ट की नियमावली लागू नहीं करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। बुधवार 25 जून को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए
न्यायमूर्ति राजेश शंकर और न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव की खंडपीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 5 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2 महीने के भीतर पेसा एक्ट के तहत नियमावली बनाकर लागू करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अब तक नियमावली लागू नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया अब भी जारी है। कोर्ट ने इस जवाब पर असंतोष जताते हुए नोटिस जारी किया। गुरुजी की तबीयत स्थिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्पताल पहुंचकर लिया हालचाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख नेता शिबू सोरेन की तबीयत को लेकर पूरे देश में चिंता है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अस्पताल पहुंची और चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रही। अस्पताल सूत्रों के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अगली 3 से 4 दिनों में उनकी स्थिति को लेकर और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। रांची में मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 600 पेटी नकली शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को सिकिदरी इलाके में छापेमारी कर एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यहां बड़े पैमाने पर नकली शराब का निर्माण किया जा रहा था। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 600 पेटी नकली शराब, 500 लीटर कच्चा शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि फैक्ट्री में नामी ब्रांड की बोतलें पर नकली रैपर लगाकर घटिया शराब भर दी जाती थी, जिसे बाद में बिहार में खपाया जाता था। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जिसके जड़ें झारखंड से बाहर भी फैली हो सकती हैं। जब्त सामग्री और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सकता है। पेसा कानून लागू करने की मांग तेज, रांची में आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च। झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को रांची में जोरदार मार्च निकाला गया। जिला स्कूल से राजभवन तक हुए इस मार्च में आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा संघ से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कानून शीघ्र लागू करने का दबाव बनाते हुए कहा कि सरना समाज की परंपराओं की रक्षा के लिए ग्राम सभा की मजबूती और पेसा कानून का पूर्ण क्रियान्वयन जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि बिना पेसा कानून के जनजातीय समाज के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। प्रदर्शन के बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कानून लागू करने की मांग पर चिंता जताई है। उन्होंने पत्र में कहा कि पेसा कानून जनजातीय समाज की आत्मा और स्वशासन की भावना से जुड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से 2019 के दौरान उनकी सरकार ने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रक्रिया धीमी हो गई। दास ने यह भी जताया कि जुलाई 2023 में मौजूदा सरकार ने नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया और संशोधन कर मार्च 2024 में उसे विधि विभाग को भेजा गया, जहां से उसे मंजूरी मिल चुकी है। अब केवल अधिसूचना जारी होना बाकी है। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबरवाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।